नमस्ते एवरीबॉडी। अ, मैं शोभा जैन मुंबई में रहती हूँ और मैं 62 इयर्स की हूँ। तो 3 महीने पहले मेरे लेफ्ट नी में अचानक तेज़ दर्द हुआ। मैं गिरी भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। शायद ट्विस्ट हो गया होगा, मुझे पता नहीं, याद नहीं है। तो एकदम तेज़ दर्द हुआ और इतना तेज़ दर्द था, मैं चल भी नहीं पा रही थी, एक कदम भी आगे नहीं रखने को हो रहा था। और मैं ट्रेडमिल पे कर रही थी, तो मैं ट्रेडमिल से हट गई, मैंने थोड़ी साइक्लिंग की जिम में और मैं आ गई घर पे। बड़ी मुश्किल से चल के आई, क्योंकि मुझे लगा ऐसे ही दर्द हुआ होगा, चला जाएगा। तो वो दर्द रहा पूरे दिन, नेक्स्ट डे भी रहा। मैं स्टिल आई वाज़ टेकिंग इट लाइटली और मैं अपना डेली का रूटीन योगा कर रही हूँ। मेड चली गई थी तो घर में पोछा भी ले रही हूँ। इट वाज़ पेनिंग बट आई यूज्ड टू डू। और वो लॉक हो जाता था। सुबह उठ के मैं बिस्तर से खड़े होके वॉशरूम भी नहीं जा पाती थी। बहुत सहारा लेके टेढ़ा चल-चल के वॉशरूम जाके थोड़ी देर बाद उसमें कुछ पॉपिंग साउंड आता था, फिर वो दर्द जाता था और फिर थोड़ा ठीक रहता था। तो आफ्टर 1 मंथ बिकॉज़ अप टिल 1 मंथ आई यूज्ड टू थिंक इट इज़ जस्ट सिंपल नी पेन जो होता रहता है, चला जाएगा। आफ्टर 1 मंथ व्हेन इट डिडन्ट क्योर, I went for MRI. The MRI report showed grade 3 tear in my meniscus with small piece broken and fallen into the gutter of the knee. So I was very worried. Me and my family, everybody, we started searching on the net, and it was written surgery is the only option. Nothing can be done. It will not cure on its own. It will not heal. And after age of 60, it does not heal on its own at all. वो तो ग्रेड 3 टियर यंग पीपल में भी इमीडिएट ऑपरेशन होता है, इमीडिएट सर्जरी होता है, डॉक्टर टोल्ड, बिकॉज़ इट डज़ नॉट हील एंड माय एज वाज़ देयर, सो ऑल द मोर रीज़न दैट वो हील तो होना ही नहीं है। तो डॉक्टर बोला बट आई विल नॉट ऑपरेट यू एट प्रेज़ेंट बिकॉज़ आपकी एज ज़्यादा है, तो यू जस्ट ट्राई फॉर फिजियो। एंड ही वाज़ ऑफ द ओपिनियन कि थोड़े दिन बाद, वैसे भी थोड़े साल बाद आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और वो सब होना ही है, तो नी रिप्लेसमेंट करना ही है, तो अभी आप चला सकते हो, उतना चला लो। तो आई वाज़ वेरी डिसहार्टेंड। मैं घर पे आके एकदम सो गई, मुझे खाना-पीना नहीं है। इफ आई एम नॉट एबल टू वॉक, व्हाट विल आई डू? बिकॉज़ आई वाज़ वेरी एक्टिव, जिम जा रही थी, योगा कर रही थी, सब कर रही थी। फिर 2-3 I went to 3-4 more fellow orthopedic surgeons, and one of them clearly told, "It's a very good bad it's a the bad news is आपकी सर्जरी होगी. Good news is within 4-5 days you will be back in the gym." बट समहाउ आई डिसाइडेड नहीं, सर्जरी तो नहीं करानी है, मैं देखती हूँ, क्योंकि दर्द थोड़ा-थोड़ा कम होने लगा था और मैं प्राणायाम घर पे कर रही थी, सिंपल वाला प्राणायाम। तो उसमें थोड़ा कुंभक भी लगा के जो भी है वो कर रही थी, लेकिन नॉर्मल जो करते हैं योगा में। फिर इसके बारे में अभी इनका मैंने स्वामी जी का एक सेमिनार देखा था और उसमें 2-3 टेस्टिमनी देखी, बट आई न्यू कि सब ऑनलाइन होते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, दे जस्ट एडवर्टाइज़, कुछ होना नहीं है, मेरा तो ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे तो सर्जरी बोला हुआ है और वो हील होना ही नहीं है। सो आई स्पोक टू नेहा मैम, शी सेड कि हाँ, होता है, आप इतनी टेस्टिमनी देख लो। मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन किया कि टेस्टिमनी तो कोई भी डाल देगा, आप मुझे किसी से बात करवा दो। तो बोले नहीं मैम, वो हमारी पॉलिसी के अंडर नहीं है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देयर privacy, and so I cannot make you talk. I said, if I want to meet Swamiji, she said, no, you can't meet. We just have these classes and all. अभी मतलब वो क्लास में इन पर्सन नहीं आते हैं, तो मेरा और भी उस पर से विश्वास नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे पास एक होप तो वही थी कि जहाँ पे मैंने इतने टेस्टिमनी देख लिया, डॉक्टर्स ने तो बिल्कुल भी निराश कर दिया था। और उसी निराशा में क्या थोड़ा-थोड़ा ठीक भी हो रहा था, तो आई एम अदरवाइज़ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मतलब डायबिटीज़ भी मेरे को आया था, तो महीने भर में आई हैड कम आउट ऑफ द मेडिसिन्स एंड एवरीथिंग। तो आई हैड डिसाइडेड कि नहीं, कम व्हाट मे, आई हैव टू हील इट ऑन माय ओन। और फिर भी मैं वापस 15 दिन बाद फिर मैंने नेहा जी से बात की। मैंने ग्रुप पे भी 2-3 क्वेश्चन पूछे। नेहा जी ने बहुत पेशेंटली एकदम मुझे एक्सप्लेन करके प्रॉपर सब बात की। एंड में मैंने पूछा कि मैडम, मेरा ये एक्चुअली स्वामी जी का वीडियो मैंने
चोट आने के पहले ही देख लिया था। अब नाउ बिकॉज़ आई एम हर्ट आई अगेन वेंट इंटू इट और मैंने बोला मेरे तो ग्रेड 3 टियर है, वो भी हील होगा? व्हाट्सएप पे ही पूछा तो वो बोली हाँ मैडम वो भी हील होगा। फिर मैंने कहा कि चलो एक और मेरे को सहारा मिल जाएगा एंड वन पर्सन आज मेरे ग्रेड 4 टियर है मेरी वाइफ के। तो नेहा जी ने उनको भी बोला हाँ, वो भी ठीक हो जाएगा। मैं बोली जब ये ग्रेड 4 को बोल रहे ठीक हो जाएगा और मेरा तो ग्रेड 3 है, चलो मैं ट्राई तो कर लेती हूँ। मैंने नेहा जी को बोला मैं जॉइन कर लेती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा और दर्द ठीक हो जाएगा बिकॉज़ आई हैव टू डू ऑल दीज़ क्रियाज़। आई विल जॉइन द जुलाई का सेशन, जून का सेशन। शी सेड या। मैंने जून के सेशन में एनरोल कर लिया। जून तक मेरा थोड़ा दर्द ठीक हो गया था, लॉक होना भी कम हो गया था, लेकिन थोड़ा दर्द ठीक हुआ था। आई कैन से 50% ठीक हुआ था एंड आई वाज़ हैप्पी विद इट। आई थॉट विद 50% आई विल सर्वाइव और मैंने कुंभक करना स्टार्ट किया। विदिन 2 डेज़ आफ्टर कुंभक जब मैं उठ के खड़ी हुई कुंभक करने के बाद, तो आई फेल्ट अरे यार ये जो खड़े होने में दर्द होता है वो मतलब आई फॉरगॉट कि मेरे खड़े होने में दर्द होता था। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि खड़े होने में दर्द कल तक था, परसों तक था, आज नहीं है। मे बी बिकॉज़ ऑफ कुंभक। देन आई सेड नहीं, कुंभक इतना जल्दी असर नहीं कर सकता है। आई हैव टू वो ऐसे ही मतलब इट मस्ट बी जस्ट अ फीलिंग और व्हाटएवर। 2-3 दिन और किया तो दर्द की इंटेंसिटी काफ़ी रे जल्दी से कम हुई एंड आई वाज़ सो हैप्पी। मतलब वो अंदर जो एक खुशी आती है कि व्हाट आई कैन डू कि मेरा दर्द चला गया व्हिच वाज़ इम्पॉसिबल टू गो एंड आई वाज़ रेडी कि मैं 50% दर्द के साथ भी सर्वाइव करूँगी, आई विल लिव हैप्पीली एंड एवरीथिंग। और वही दर्द मेरा अब 20-30% पे है। मैं करती गई, अभी 2 वीक पहले तक तो मुझे मतलब ऐसे लग रहा था 10% है। फिर कभी-कभी बीच में ऐसी फीलिंग होती है कि आई हैव नॉट हर्ट माय नी एट ऑल। इतना स्मूथ हो गया था सब कुछ। फिजियोथेरेपी चालू है लेकिन जो कुंभक करने के बाद जो मेरे उसमें चेंज आया है नी में, दैट इज़ बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी स्लीप क्वालिटी, मेरे आँखों में से एक्चुअली रोज़ रात को सोती तब पानी भी निकलता था, वो भी बंद हो गया है। आई थिंक आफ्टर ये मैम ये वाला करने लगे हैं उसके बाद मेरा पानी भी निकलना बंद हो गया है और स्लीप क्वालिटी ट्रेमेंडसली इम्प्रूव हो गई है। विद दैट नाइस स्लीप माय होल डे गोज़ वेरी वेल। आई एम हाइली ग्रेटफुल टू आवर Soni ma'am, Swami Raj Vibhu and the whole Kumbhak team. Thank you so much.